अध्यात्म की, सच्चाई की ज़रूरत ही क्यों है? हम कहें कि किसी को ग्रंथों या गुरुओं की तरफ लेकर के आना है, तो उससे पहले ये हमें तो स्पष्ट होना चाहिए ना कि आवश्यकता ही क्यों है कि कोई ग्रंथों को पढ़े या गुरुओं को सुने। क्या ज़रूरत है? ज़रूरत सिर्फ तब है जब मन बेचैन हो। जब मन बेचैन हो, तो मन अगर बेचैन है तो स्वयमेव चैन की ओर आकर्षित होगा, ऐसा लगता है। पर बात इतनी सीधी नहीं है। बात इतनी सीधी इसलिए नहीं है क्योंकि मन की दुनिया में सब कुछ द्वैतात्मक है। द्वैतात्मक का अर्थ समझते हैं? आप कितने लंबे हैं वो इससे निर्धारित होता है कि दूसरा कितना लंबा है। आपके बगल में कोई दूसरा व्यक्ति न भी खड़ा हो तो आप अपनी लंबाई बताते हैं 5 फीट 10 इंच, तो आपने तुलना करी है 1 इंच से और 1 फुट से। आपने 1 फुट को लिया, आपने 1 इंच को लिया और आपने उनसे अपनी तुलना करके अपनी ऊंचाई बताई। तो हम जिसको तथ्य भी कहते हैं वो भी तुलनात्मक है। एक बात तो ये हुई कि दूसरे से तुलना मत करो, ये मन का रोग है, इत्यादि इत्यादि। बस तथ्यों में जियो। पर हमारे तो तथ्य भी बिना तुलना के नहीं चल सकते। यहां से जयपुर की दूरी कितनी है आप नहीं बता सकते अगर आपके पास तुलना करने के लिए कोई मौलिक राशि न हो। तो आप मील को उठाओगे, किलोमीटर को उठाओगे, इंच को उठाओगे, कुछ तो उठाओगे। मन की दुनिया में जो होता है तुलना करके होता है। और मन की दुनिया में क्या होते हैं? सुख दुख, चैन बेचैनी। ये चैन शब्द अभी अभी हमने प्रयुक्त किया था थोड़ी देर पहले। हमने कहा था अध्यात्म की ओर आदमी तभी जाएगा जब उसे बेचैनी अनुभव होगी। तो मन के बारे में एक विचित्र और उतनी ही खतरनाक बात अब सुनिएगा। वो ये है कि आपको बेचैनी का अनुभव तब तक नहीं होगा जब तक आप किसी ऐसे से मिल न लें जो चैन में हो। ठीक वैसे जैसे कि अगर गरीबों का ही देश है और वहां अमीरी की खबर आती ही नहीं, तो वहां कोई अपने आप को गरीब अनुभव करता नहीं। और उसी देश, उसी गांव में जिस दिन एक खबर पहुंच जाती है, एक छवि कि अमीरी कुछ होती है और अमीर होना संभव है, और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इतनी इतनी चीजें, पदार्थ, पैसा वगैरह है, तो तुरंत मन फिर बेचैन हो जाता है। ये बात खतरनाक इसलिए है क्योंकि बेचैनी बड़ी आसानी से छुपी रह जाती है अपने ही पीछे। क्या कहा मैंने कहा बेचैनी को भी बेचैनी के रूप में प्रकट होने के लिए, उद्घाटित होने के लिए चैन का साक्षात्कार करना पड़ेगा।
और चैन का साक्षात्कार आसानी से होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप बेचैन हो तो अपने आसपास आप कैसा समाज इकट्ठा करके रखोगे? बेचैन ही लोगों का। आप भी बेचैन और आपने आसपास अपने दुनिया कैसी इकट्ठा कर ली? जो बेचैन ही लोगों की है। तो लो भाई, अब करो तुलना। और मन तो तुलना के बिना मानेगा नहीं। बेचैन भी अपने आप को आप तब मानोगे जब चैन वालों के सामने पढ़ो। और जो बेचैन है वो बेचैन है ही इसीलिए क्योंकि चैन वालों के सामने कभी पढ़ता नहीं। तो ये तो मामला फंस गया ना, कि नहीं फंस गया? तुम बेचैन हो तो सब अपने ही जैसे लोगों से अपने आप को घेर के रखोगे। और सब तुम्हारे ही जैसे हैं तो तुम्हें अपने आप को ये कहना बड़ा आसान हो जाएगा कि हम में क्या बुराई है, हम में क्या खोट है, हमें कौन सी बीमारी है कि हम जाएं किसी ग्रंथ की शरण में कोई उपचार खोजें। भाई जैसे सब है वैसे हम हैं, हम क्यों अपने आप को रोगी घोषित करें? और इसमें फिर जो चीज हमें काम आती है, बेचैनी के काम आती है, पर्दादारी के काम आती है, वो कहलाती है संस्कृति, कल्चर। उदाहरण के लिए शनिवार की रात को बेचैनी का अनुभव होना अगर एक सांस्कृतिक बात बन जाए, एक कल्चरल एलिमेंट बन जाए, तो क्या कोई कहेगा कि कुछ गलत हो रहा है? फिर तो बेचैनी का उत्सव मनेगा ना हर शनिवार की रात को। हम भी बेचैन, तुम भी बेचैन, सब बेचैन, आओ बेचैनी की शायरी करते हैं। और अधिकांश शायरी बेचैनी की ही है। और आप दाद देते हैं, कहते हैं वाह क्या बात कही है। क्योंकि अब वो बेचैनी सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो गई है, कल्चर बन गया है जिसमें जितने उपद्रव हैं उनको अब उपद्रव कहा ही नहीं जा रहा, उनको कुछ और नाम दे दिया गया है। और नामकरण अगर ठीक है, दूसरों से अगर अनुमोदन मिल रहा है, तो कोई क्यों अपनी ही नजर में गिरे अपने आप को बीमार घोषित करके? बात समझ रहे हो? और आएगा कोई उपचार के लिए तभी जब सबसे पहले उसे यह अनुभव होगा कि वो जैसा है उससे बेहतर न सिर्फ हुआ जा सकता है बल्कि होना अनिवार्य है। इस बात को भी समझना। बहुत हैं जो ये कहते हैं कि हाँ हम बुरे हैं, और शान के साथ कहते हैं कि हम बुरे हैं। ये तो मान रहे हैं कि इनमें कोई खोट है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि खोट का होना कोई खोट की बात नहीं, बुरा होना बुरी बात नहीं है। समझो बात को। ये तो कह रहे हैं कि इन्हें परेशानियां हैं, पर साथ ही साथ इन्होंने एक और मुहावरा जोड़ दिया है, वो जिंदगी ही क्या जिसमें परेशानियां ना हो। तो इन्हें कोई ऐसी जिंदगी दिखानी जरूरी है जिसमें परेशानियां कम से कम इनकी जिंदगी से कम हो। और चूंकि खेल तुलना का है, इसीलिए तुलनात्मक रूप से इन्हें काले सफेद का अंतर तो दिखाना ही पड़ेगा। काले सफेद का नहीं भी दिखा पा रहे तो कम से कम सफेद का और भूरे का दिखा दो। चलो सफेद और भूरा भी नहीं कर पा रहे तो पीले और भूरे का अंतर दिखा दो, पर कोई अंतर तो इनको साफ साफ दिखाना ही पड़ेगा। और उसके लिए दोनों काम करने पड़ेंगे। पहली बात तो उनको ये जताना पड़ेगा कि वो जैसे जी रहे हैं
उसमें क्लेश है, वो स्वयं नहीं चाहते कि वैसे जिए जैसे वो जीना चाहते हैं। और दूसरी बात, उनके सामने साक्षात प्रमाण रखना पड़ेगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो कोई कल्पना की ही नहीं है, मुक्ति संभव है, और ये रहा प्रमाण। देखो, कोई किसी के पास इसलिए नहीं जाता कि वो नीचे बैठे और सामने वाला ऊपर बैठ करके अपने ही आप को महिमा मंडित करे, अपना ही गौरव गाए। ठीक, हम सब एक ही मिट्टी से उठे हैं, एक ही वृत्ति के खिलाड़ी हैं, अहंता सब में होती है। कोई क्यों यूं ही अपने आप को शिष्य या लर्नर कहलवाएगा? कोई क्यों यूं ही दूसरे को एक ऊंचे पायदान पर बैठाएगा? वो तो तभी होगा ना जब आपके पास न सिर्फ समस्या हो, बल्कि स्वीकार भी हो कि समस्या है और उम्मीद भी हो कि समस्या से पार पाया जा सकता है। वक्ता बहुत अच्छा बोलता है, ये सुनने के लिए कोई नहीं आने वाला। अच्छा बोलने वाले बहुत हैं, और क्या आपको अच्छा सुनाई देता है वो तो वैसे भी आपके कानों पर है। घर की चीख पुकार भी किसी को बहुत अच्छी सुनाई दे सकती है। आह, क्या किलकारी मारी है। तो किसी दूसरे के अच्छे या ऊंचे या मीठे बोल सुनने के लिए कोई नहीं आने वाला, आना चाहिए भी नहीं। आपकी जिंदगी में क्या कुछ ऐसा है जो सुलझाव मांग रहा है? आप स्वीकार करते हो कि उसे सुलझाया जाना चाहिए? आप स्वीकार करते हो कि आप बेचैन हो और कष्ट में हो? और क्या आपको अभी उम्मीद बाकी है कि एक सुलझा हुआ जीवन जिया जा सकता है? ये वो पहले सवाल हैं जो आपको पूछने पड़ेंगे। पर आप होते कौन हो पूछने वाले? ये सवाल भी आप पूछवाओ, इसके लिए आपको कुछ होना पड़ेगा। क्योंकि आदमी हर किसी से ऐसे सवाल भी नहीं सुनना चाहता। आप यूं ही किसी के सामने खड़े होकर के बोलो तुम्हारे पास समस्या है और क्या तुम उनसे निजात पाना चाहते हो, तो कहेगा हट सुपरमैन। बात समझ रहे हैं? कहीं कहीं पर ये प्रक्रिया त्वरित हो सकती है, कोई ज़रा तैयार खड़ा है, कहीं पर इसमें बहुत वक्त लग सकता है। लेकिन ये बात पक्की है कि बेचैनी ज़रूरी है। मैं सुधार करूंगा, बेचैनी से भी ज़्यादा बेचैनी का स्वीकार ज़रूरी है। बेचैनी के स्वीकार से मेरा मतलब बेचैनी की एक्सेप्टेंस नहीं है, मेरा मतलब है बेचैनी का एक्नॉलेजमेंट, अभिस्वीकृति। बेचैनी को स्वीकार तो बहुत लोगों ने कर रखा है, कहते हैं हाँ बेचैनी तो है ही, और बेचैन होना ही तो बढ़िया बात है। बेचैनी की अभिस्वीकृति, एक्नॉलेजमेंट दूसरी बात होती है। वो ऐसे होता है कि हाँ मैंने माना कि मैं परेशान हूं। समझ रहे हो? जिंदगी में जाना होगा, सत्य की बात करने से काम नहीं चलेगा, जिंदगी की बात करनी होगी। किसी को बताओगे कि मान्यवर हैं वो बिल्कुल उड़ेल उड़ेल के सत्य पिलाते हैं, तुम ही पियो।
आज शनिवार रात है, हम कुछ और पिएंगे। सत्य पीने के लिए कोई इच्छुक नहीं होता और कोई बहुत जरूरत भी नहीं कोई इच्छुक हो। दवाई पीने के लिए लोग इच्छुक हो सकते हैं, पर रोगी को सबसे पहले ये एहसास दिलाना होगा कि सिर्फ इसलिए कि तूने अपने आप को और रोगियों से घेर रखा है, तेरा रोग कम नहीं हो गया। ले देख कितने और लोग हुए हैं जिन्होंने स्वस्थ जीवन बिताया है। वो अतीत में भी हुए हैं, आज भी हुए हैं। उनके बारे में पढ़, उनकी संगत कर, और फिर मुझे बता कि क्या आवश्यक है कि वैसे ही जिया जाए जैसे तू जी रहा है। ये बड़ी चुनौती है। किसी को उसकी निवर्तमान संगति से बाहर लेके आना आसान नहीं है। जो जिस परिवेश का आदी हो गया है, जिसने अपने चारों ओर जो जाल बुन लिया है, उसको कहना कि उस जाल से बाहर भी दुनिया है देख, आसान नहीं है। बहुत विरोध करेगा, क्योंकि वो जाल उसने बुना ही अपनी सुरक्षा के लिए है। उस जाल से बाहर खतरा है। और फिर दूसरी कठिनाई है उसमें किसी तरीके से ये आस्था जगाना कि तुझे जो बीमारी है उसका इलाज हो सकता है। तो चुनौती तो कठिन है। यहां जो बीमार है वो सर्वप्रथम ये मानने को ही नहीं तैयार कि वो बीमार है। और हमने कहा कि कारण बहुत हद तक सांस्कृतिक है। टीवी खोलो तो उसमें से बीमारी टपक रही है, रेडियो सुनो तो उसमें से बीमारी बह रही है। और बीमारी ये कह के नहीं बह रही है कि मैं बीमार हूं, बीमारी लगातार कह के बह रही है कि मैं स्वास्थ्य हूं। स्वास्थ्य के नाम पर बीमारी सुनाई जा रही है, दिखाई जा रही है, चटाई जा रही है। सब अंडबंड हो गया है, सब नाम उल्टे पुल्टे हो गए हैं। बहुत मुश्किल है कि कोई मान ले कि जिस तरीके की वो जिंदगी जी रहा है उसमें कुछ गलती है, और उसके पास अपनी बात के पीछे तर्क हैं, प्रमाण है। और सबसे बड़ा प्रमाण है संख्या क्या, जनबल का। वो कहेगा मेरे दाएं ओर देखना 100 लोग ठीक ऐसे ही जी रहे हैं, और मेरे बाएं ओर देखना 100 लोग ठीक ऐसे ही जी रहे हैं। और दाएं और बाएं दोनों तरफ अगर सब ऐसे ही जी रहे हैं, और आगे भी और पीछे भी और ऊपर भी और नीचे भी, तो तुम बताओ तुम किस आधार पर कह रहे हो कि मैं कुछ गलत हूं। ये तकलीफ सामने आई है। सब ही तो वैसे ही सोचते हैं और जीते हैं जैसे मैं जी रहा हूं। तुम्हें मुझ में ही गलती नजर आती है। मैं तो बल्कि कहता हूं तुम गलत हो, क्योंकि तुम बेमेल हो, तुम मिसफिट हो। संगत बदलनी पड़ेगी, किसी तरीके से प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा कि जैसे लोगों के साथ तुम जी रहे हो, और जिस हवा में तुम सांस ले रहे हो, और जिन विचारों में तुम डूबे हुए हो, उनके अतिरिक्त भी कुछ होता है। बात समझ रहे हो? इसीलिए बहुत महत्व है उन सब आदर्श कथाओं का जो छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। बहुत महत्व है। मैंने आदर्शों के खिलाफ काफी कुछ बोला है, पर अगर सम्यक तरीके से आदर्शों को प्रस्तुत किया जाए तो वो विधि बन सकते हैं। क्योंकि बच्चा जिस माहौल में जी रहा है, उस माहौल में राम कृष्ण तो छोड़ दीजिए, विवेकानंद और भगत सिंह भी नहीं हैं। अवतारों की तो हम बात नहीं कर रहे। बच्चा जिस माहौल में जी रहा है उसमें तो गुरु और क्रांतिकारी भी नहीं हैं।
तो बच्चे तक फिर ऊंचे लोगों की किसी भी तरह की ऊंचाई की संगत कैसे पहुंचेगी? आदर्शों की कहानियों के द्वारा ही तो पहुंचेगी ना। उन कहानियों का पुनर्जीवित होना बहुत जरूरी है। बच्चों को भी उनकी जरूरत है और बड़ों को भी उनकी जरूरत है, क्योंकि बेटा अपने आसपास ही देखोगे तो तुम्हें सब अपने ही जैसे नजर आएंगे, और जैसे ही तुम्हें सब अपने ऐसे नजर आए, तुमको तत्काल बहाना मिल जाएगा ये कहने का कि मैं तो चंगा हूं, मैं तो ठीक ही हूं, सब मेरे ही तो जैसे हैं। जब तुम इन किताबों की ओर देखोगे, इन कहानियों की ओर देखोगे, इन आदर्शों की ओर देखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने बौने हो। इसीलिए इतिहास का महत्व है, और इतिहास से भी ज्यादा मिथक का महत्व है। मिथ भी तुम्हें यह तो बताती है ना कि आदमी ने कल्पना ही कितनी ऊंची कर ली थी। इतिहास में तो फिर भी हो सकता है कि तुमको पूरी सूचना ना उपलब्ध हो। मिथ सूचना की गुलाम नहीं है। मिथ में तो चाहत के पंख लगे हैं। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा हो, कैसा हो, जैसे शिव है। अब शिव इतिहास तो नहीं है ना। शिव क्या है? शिव एक मिथ है। अब मिथ से मेरा अर्थ मिथ्या नहीं है। मिथ से मेरा अर्थ है वो जो तथ्यगत नहीं है, वो जो तथ्य से भी आगे के हैं, मैं उसको यहां पर मिथ कह रहा हूं। बुद्ध ने कहा था, देखो मुक्ति बहुत कम लोगों को मिलती है, लेकिन मुक्ति से भी ज्यादा जरूरी है मुक्ति का नाम। मुक्ति शब्द मुक्ति से ज्यादा कीमती है। यह बात बड़ी अजीब है, क्योंकि सबने यही बताया है, मैंने भी बार बार यही कहा है कि शब्दों में मत फंसना, असली चीज की ओर जाना। और आज मैं कुछ उल्टी बात बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मुक्ति से भी ज्यादा कीमती है मुक्ति शब्द, क्योंकि हम तो शब्दों की दुनिया में जीते हैं ना, और सब शब्द फंसाने वाले होते हैं। एक ये शब्द, ये धारणा, ये कॉन्सेप्ट ही अगर दिमाग में आ जाए कि मुक्ति जैसा भी कुछ होता है, तो कुछ नया शुरू हो जाता है। अधिकांश लोगों के दिमाग में ये शब्द ही नहीं कौंधता, मुक्ति। उनके तमाम तरीके के हजारों दूसरे शब्द कौंधते हैं, ये शब्द नहीं आता उनके मन में, मुक्ति। तो बुद्ध फिर भिक्षुओं को भेजते थे गांव गांव, घर घर, कि जाओ और मुक्ति की बात करो। क्या करो? बात करो। मुक्ति दे नहीं सकते तुम, पर बात तो कर सकते हो ना। किसी के दिमाग में एक नया ख्याल तो प्रविष्ट करा सकते हो, क्योंकि जिसके दिमाग में मुक्ति का ख्याल आ गया, उसको कहीं ना कहीं ये भी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर मानना भी पड़ेगा कि मैं तो बंधन में हूं। मुक्ति की बातें तो करो। हम जिस समाज में जी रहे हैं वहां मुक्ति की कोई बात ही नहीं है। वहां एक से एक लच्छेदार बंधन है, और पुराने बंधन से आपको ऊब होने लगी हो तो ये लीजिए, नया सुस्वादु आकर्षक बंधन तैयार है। एक बार चख के तो देखिए। समझ रहे हो? छोटे मोटे प्रयोग करके देखना। जो भी कुछ तुम पढ़ते हो, अखबार, मैगजीन, साहित्य, कथा, कहानी, उपन्यास, जो भी, उसमें जरा देखना कि मुक्ति की बात है कहीं पर, और इसी से परख लेना कि उस साहित्य की गुणवत्ता क्या है। कहीं पर उसमें मुक्ति की बात है, और जब बात ही नहीं हो रही तो किसी को क्यों लगे कि वो बंधन में है, और जब किसी को लग ही नहीं रहा कि वो बंधन में है, तो क्या आवश्यकता अध्यात्म की?
समझ में आ रही है बात? देखो, ये एक बहुत विचित्र दुष्चक्र है, गड़बड़ झाला है बिल्कुल। जो व्यक्ति मुक्त होता है, जो मन मुक्त है, उसे अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी होती। वो तो यथास्थिति को, वास्तविकता को सीधे ही देख लेगा। और वो पहले ही मुक्त है। और जो अमुक्त है, बद्ध है, जिसे जरूरत है कि वो यथास्थिति को बिना तुलना करे सीधे ही सीधे देख ले, उस बेचारे में ये ताकत ही नहीं बची होती कि वो बिना तुलना के कुछ भी देख ले। और अगर बिना तुलना के यदा कदा कुछ दिख भी जाए तो उसको स्वीकार कर ले। जो बंधन में है वो सबसे ज्यादा मांगता है दूसरों की सहमति। उसके पास मौलिकता तो कुछ होती नहीं ना, अपना तो कुछ होता नहीं, निजी इंडिविजुअल तो कुछ होता नहीं। उसको तो अगर ये पता भी करना है कि उसकी हालत क्या है तो वो दूसरों से पूछेगा। समझना बात को। उसको अगर ये पता करना है कि उसकी हालत कैसी है तो वो दूसरों से पूछेगा। हम व्यर्थ ही दूसरों से पूछते हैं आप कैसे हैं। वास्तव में हम दूसरों से पूछते हैं मैं कैसा हूं। दो अजनबी मिलते हैं तो वास्तव में उनका एक दूसरे से सवाल होता है हाउ डू आई डू। वो पूछता है हाउ डू आई डू, क्योंकि आप खुद तो जानते नहीं कि आपका क्या हाल है। आप अपना हाल ही किससे सुनना चाहते हैं? किसी दूसरे से। और दूसरा कैसा है? वो आप ही के जैसा है। दूसरा आपके जैसा ना हो तो आप उससे दूर भागेंगे, मिलेंगे ही नहीं। तो आप मिले किसी से, आपने उससे पूछा मैं कैसा हूं, और उसने भी आपसे यही पूछा मैं कैसा हूं, और दोनों ने एक दूसरे को कहा फाइन, बढ़िया हो तुम भी और बढ़िया हूं मैं भी। और इस तरह की ये जो आपसी साजिशबाजी है ये चलती रहती है और कामयाब भी रहती है। कभी गौर करना, दो लोग मिल रहे हो, ऊपर ऊपर से लगेगा कि पूछ रहे तुम कैसे हो, आप कैसे हो। वो हाथ जोड़ के बस विनती कर रहे होते हैं दूसरे से कि वो मुस्कुरा के बोल दे कि देखो भाई तुम अच्छे हो। और जैसे ही उसने बोला कि देखो भाई तुम अच्छे हो, तुम तुरंत अपनी पारी भी खेल जाते हो। तुम कहते हो देखो भाई आप भी बहुत अच्छे हो। ठीक, दोनों को प्रमाण पत्र मिल गया। अब दोनों खुशी खुशी घर जा सकते हैं कि हम अच्छे हैं। अभी अभी पड़ोसी ने हमें बता दिया हम अच्छे हैं। तुम कैसे हो ये जानने के लिए तुम अपने भीतर नहीं जाते, तुम बाहर किसी और की ओर जाते हो। तो तुम बेचैन हो, तुम्हें इसके लिए भी कोई चाहिए बाहर वाला जो तुम्हें प्रामाणिक तरीके से बता सके कि तुम बेचैन हो। अंदर से बात नहीं बनेगी, इंतजार ही करते रह जाना। ऐसे भी लोग आते हैं, बात करते हैं, मुझसे कहते हैं कि हाँ हैं, लोग हैं, पर हम इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन उन्हें आत्मबोध होगा, जिस दिन उन्हें स्वयं ही एहसास होगा कि उन्हें सत्य की, दर्शन की आवश्यकता है, उस दिन वो अध्यात्म की ओर मुड़ेंगे। मैंने कहा तुम इंतजार करते रहना, अपने आप को ही एहसास नहीं होने वाला। और अपने आप एहसास उठे इसके लिए फिर ऊपर वाले की बड़ी अनुकंपा चाहिए। फिर या तो ऊपर से वरदान बरसे तो होता है, या फिर ऊपर से कोई श्राप ही बरस जाए, कोई दुर्घटना ही बरस जाए तो होता है। और वो तो 1000 10,000 में से किसी एक के साथ होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो आदमी भ्रम में है वो एक दिन अपने भ्रम से स्वतः ही बाहर आ जाएगा, तो ऐसा होने से रहा। बल्कि जो भ्रम में है वो अपने भ्रम को कायम रखने के लिए अपना भ्रमजाल और विस्तृत करता जाता है।
बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ योजना करनी होगी, कुछ जुगाड़, कुछ युक्ति। जताना तो पड़ेगा कि मामला गड़बड़ है, और जब तुम दूसरे को ये जताओगे कि मामला गड़बड़ है तो दूसरा भी चुप तो नहीं बैठने वाला। तुम उसकी फटी कमीज में उंगली डालोगे तो तुम्हारी फटी पतलून में डालेगा, क्योंकि छेद तो दोनों तरफ है, खोट इधर भी है तो उधर भी है। तो दूसरे को सतमार्ग पर लाने का जो रास्ता है वो बड़ा उबड़ खाबड़ और बड़ा खतरनाक है, क्योंकि दूसरे को अगर तुम्हें लाना है अध्यात्म की ओर तो तुम्हें उसे जताना पड़ेगा कि भाई देख कुछ गड़बड़ है। और जहां तुमने दूसरे को जताया कि गड़बड़ है तो बदला तो वो लेगा, वो तुम्हें भी फिर छोड़ने तो नहीं वाला। अच्छी बात है, इसी बहाने हमारी भी दो चार खोट निकाल दे। जो दोष छुपे रह गए हों उन्हें जाहिर कर दे, एहसान है तेरा। समझ रहे हो बात को? अलग अलग लोगों पे अलग अलग युक्तियां चलेंगी। युक्ति चाहे जो लगा लो, एक बात पक्की है, मेहनत बहुत लगती है। मेहनत बहुत लगती है और पलटवार बहुत होते हैं। किसी को घसीट कर लाना है, करीब करीब ऐसी बात है। अब ये तो तुम्हारी श्रद्धा पर, तुम्हारे दमखम पर, और उससे भी ज्यादा निर्भर करता है तुम्हारे प्रेम पर। बड़ा प्यार होना चाहिए अगर किसी को अध्यात्म में लेके आना है। समझना बात को, जिसको अध्यात्म में लेके आ रहे हो उसको एक तरीके की मौत दे रहे हो तुम। ये तो सब बोलते हैं कि अध्यात्म नवजीवन है, पर नवजीवन से पहले मौत भी तो आती है। तो जिसको तुम ला रहे हो अध्यात्म की ओर उसको एक तरीके की मौत दे रहे हो तुम, और आसानी से तो कोई मरना चाहता नहीं। जिसको मारने के इतने आग्रही हो तुम, वो तुम्हें भी ताकत भर ठोकेगा तो जरूर। तुम में इतना घना प्रेम हो कि सारी मार चोट सह जाओ तो ही कोशिश करना, नहीं तो कोशिश करोगे और यही कहोगे दुनिया बड़ी खराब है, सच्चाई कोई सुनना नहीं चाहता, हम तो भला करने निकले थे, बुरा हो गया। और बहुत बड़ा कलेजा चाहिए कि तुम जिसका भला कर रहे हो वही तुमको पलट पलट के गाली दे रहा है और फिर भी तुम भला करते जाओ। और उस समय पर बस एक चीज होती है जो तुमको कायम रखती है, सुदृढ़ रखती है, अविचल रखती है। वो होता है ये एहसास कि तुम समझ रहे हो और वो नहीं। वो होता है ये एहसास कि तुम जानते हो कि जो तुम्हारा विरोध कर रहा है वो क्यों कर रहा है। वो ठीक है, वार कर रहा है तुम पर तुम ये भी समझते हो कि वार इसलिए कर रहा है क्योंकि डरा हुआ है। और फिर तुम कहते हो जो खुद ही डरा हुआ है उसको हम क्या मारें, उसको तो सहायता चाहिए, तो हम सहायता करेंगे। अब ये बात कहने में बड़ी आसान है, यहाँ पर तो माहौल बड़ा अच्छा है, शांति शांति है, आप सब अभी सच्चाई के सेवक बने बैठे हैं,
सुहानी शाम है, एयर कंडीशनर चल रहा है, रोशनियां हैं, और जब लपटा झपटी और गाली गलौज हो रही हो तब भी यह एहसास कायम रखना कि ये सब उपद्रव इसलिए हो रहा है क्योंकि ये व्यक्ति डरा हुआ है, उसे मेरा वार नहीं चाहिए, उसे मेरा सहयोग चाहिए। तब याद रखना होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल। क्यों झंझट? समझ रहे हो? ये जो सवाल आ रहे हैं ये ऊपरी हैं, इनमें तुमने कहीं भी ये लिखा ही नहीं है कि अभी तक मार कितनी पड़ी और खून कितना बहा और गालियां कितनी खाई। तुम तो बड़ा औपचारिक निवेदन करते हो लोगों से। जी, शनिवार रात 7 बजे सत्संग में आप सादर सप्रेम सपरिवार आमंत्रित हैं, और तुमने निवेदन कर लिया और 1-2 बार तुमने दोहरा के याद भी दिला दिया और कोई आया नहीं, तो फिर तुम हतोत्साहित होकर के सवाल पूछते हो कि अरे ये दुनिया वाले बेकदरे, इनको 10 बार बुलाया, इतना याद दिलाया, आते नहीं है। तुमने मार खाई, उनको यहां किस लिए बुला रहे हो? दिल से बताना। मैं उन्हें शरबत पिलाऊंगा? जिनको यहां बुला रहे हो मैं उन्हें मीठा चटाऊंगा? उनका क्या होने वाला है यहां पे? क्या होने वाला है? और अंदर की बात तो यह है कि जब उन बेचारों के कपड़े उतर रहे होंगे, मजा तो तुम ले ही रहे होगे। बोलो, ऐसा है कि नहीं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे? बच्चों मेरे नहीं सुनते थे, अब सुनो। हमारी नहीं सुनते, अब हमारी ही बात गुरुदेव के मुख से सुनो। अब तो तुम नकार भी नहीं सकते, वो सिंहासन पर बैठे हैं। अब बीच बीच में तिरछी निगाह डाल के देख भी लिया कि अच्छा ही धुलाई हो रही है। तो जो यहां आएगा और इतना कुछ बर्दाश्त करेगा, हमने कहा नवजीवन से पहले मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। जो यहां आएगा और इतना कुछ झेलेगा, उसको यहां लाने के लिए मुझे बताओ तुमने क्या झेला? या बस उसको ही झिलवा दोगे? और उसको तो बहुत झेलना पड़ेगा। जो जितना दुराग्रही हो अध्यात्म में, उसको उतने थपेड़े पड़ते हैं। ठोस चीज पर चोट करो तो बहुत आवाज आती है और ठोस चीज के टूटने की भी संभावना होती है। तो जितना ठोस अहंकार होता है उस पर तो हर चोट हथौड़े की तरह पड़ती है, और अहंकार पानी जैसा हो या हवा जैसा हो तो उस पर चोट जरा कम पड़ती है। तो अब सूत्र समझ लो। जिसको पाओ कि आध्यात्मिक मदद की जितनी ज्यादा जरूरत है, जान लेना कि वो बेचारा साधना के पथ पर उतना ही ज्यादा कष्ट झेलेगा। ये बात समझ रहे हो? जो भ्रम में और अंधेरे में जितना ज्यादा लिप्त है, उसे साधना में उतना ही कष्ट झेलना पड़ेगा ना, क्योंकि भ्रम टूटेंगे। भ्रम टूटते हैं तो कैसा लगता है? बड़ी ठोकर लगती है, लगता है दुनिया बिखर गई अपनी। जिसको जितना कष्ट देना चाहते हो, अर्थात जिसको जितनी मुक्ति देना चाहते हो, उसके लिए पहले उतना कष्ट झेल के दिखाओ।
यहां काम ऐसा नहीं है कि तुम बड़े साधु सहयोगी बन के घूमोगे कि हमारा काम तो बस भटके हुओं को रास्ता दिखाना है, अंधों को पानी पिलाना है। जो यहां आएगा वो कष्ट झेलेगा, ठीक? तो जो यहां आ रहा हो वो जितना कष्ट झेलेगा उतना कष्ट तुम भी झेलो, नहीं तो उसको क्यों लेके आए? और प्रेम की बात ही यही है कि हां तेरे भले के लिए ही सही, पर तुझे तकलीफ तो हो रही है ना, और तकलीफ तो होगी। तेरे भले के लिए ही सही पर तुझे तकलीफ हो रही है, ठीक है, तुझे तकलीफ हो रही है तो बराबर की तकलीफ हम भी झेलेंगे। तुम मुझे बताओ, तुमने बराबर की तकलीफ झेली है उनके लिए? बराबर की तकलीफ झेली उनके लिए? तुमने तो बस वही कि ये वीडियो देख लीजिए। अरे उनके पास देखने के लिए और बेहतर बहुत चीजें हैं, काहे को तुम ये उपद्रवी उबाऊ वीडियो दिखा रहे हो उनको? ऐसे नहीं। सिर्फ प्रेम ला सकता है उनको यहां तक। प्रेम का प्रमाण दो, दिखाओ कि अगर तुम कष्ट में हो तो हमें कष्ट हो रहा है। दिखाओ कि अगर तुम नहीं सुधर रहे तो तकलीफ इधर है। तुम्हारा कष्ट ही उनको प्रमाण देगा कि दुनिया में कुछ तो सच्चा है ना। याद रखना, वो जिस दुनिया में जी रहे हैं उस दुनिया में कोई किसी के लिए कष्ट नहीं उठाता, बल्कि सुधार कर कहूं तो वो जिस दुनिया में जी रहे हैं उस दुनिया में कोई किसी के लिए अकारण कष्ट नहीं उठाता। वहां कोई किसी को अगर कुछ देता भी है तो कारणवश, स्वार्थवश देता है। तुम उनके लिए निस्वार्थ कष्ट उठा करके उनको प्रमाणित करो कि परमात्मा है, क्योंकि जो सत्य है उसी का नाम अकारण है ना। उन बेचारों का दुर्भाग्य ही यही है कि उन्होंने कुछ दुनिया में ऐसा देखा ही नहीं जो अकारण हो। तो उनकी दुनिया बस लेन देन की, व्यापार की दुनिया है, रुपए पैसे की, हाड़ मांस की दुनिया है। तुम उनके लिए जो तकलीफ सहोगे वो तकलीफ उनको बताएगी कि कुछ बातें बिल्कुल बेवजह होती हैं। तुम्हारी तकलीफ उनको प्रमाणित करेगी कि कुछ तो खास है जिसके लिए ये दूसरा व्यक्ति इतना दुख सहने को तैयार है। उनको जरा ताज्जुब होगा, जरा अचरज होगा, उन्हें उनकी दुनिया से बाहर की संसार की एक खुशबू मिलेगी, एक रोशनी मिलेगी, एक किरण तो मिलेगी कम से कम। वो कहेंगे कुछ बात तो है, नहीं तो ये हमारे लिए इतना न रोती। ये क्या हमें दिखाना चाहती है, ये क्या हमें सुनाना चाहता है कि ये इतना आग्रह कर रहा है। और आग्रह ही नहीं कर रहा, ये आग्रह कर करके अपना नुकसान कर रहा है, कष्ट झेल रहा है हमारे लिए। कुछ तो बात होगी। तुम्हारे आग्रह में दम होना चाहिए। और दम से मेरा मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे पर बल प्रयोग करो। दम से मेरा अर्थ है कि तुम्हारे आग्रह में प्रेम की ताकत होनी चाहिए, तुम्हारे आग्रह में कुर्बानी होनी चाहिए। तुम कह ही नहीं रहे, तुम अपने आग्रह का दाम चुकाने को तैयार हो। तुमने प्रण किया है कि जो भी कीमत अदा करनी पड़ेगी करूंगा, लेकिन तुझे उस तकलीफ में नहीं रहने दूंगा जिसमें तू है। और खेल मजेदार है, जो जिस तकलीफ में है वो उसी तकलीफ में बने रहना चाहता है। तुम कह रहे हो हम तो तकलीफ में नहीं रहने देंगे, वो कह रहा है तकलीफ है किसको? और तुम कह रहे हो कि तुम समझोगे नहीं कि तुम्हें तकलीफ है। हम तुम्हें समझा नहीं सकते, पर तुम हमारी विनती को देखो, हमारे आंसुओं को देखो, हमारे आग्रह को देखो, इसी से मान जाओ कि हमें कुछ तो है जो दिखाई पड़ रहा है।
तुम्हें हमारी बात नहीं समझ में आती तो तुम्हारा दिल रखने के लिए चलो। तुम हमसे सहमत होकर नहीं चल सकते तो तुम बस हमारी विनती मान के चल दो। वो तुम्हें 2 बार ठुकराएंगे, 4 बार ठुकराएंगे, पर जब तुम्हारा प्रेम देखेंगे, तुम्हारी कुर्बानी देखेंगे तो उन्हें मानना पड़ेगा। और ये तो खेल ही प्रेम का है, इसमें बिना बलि के, बिना त्याग के कुछ आगे बढ़ेगा नहीं। ये जो दुनिया है आज की, इसमें समस्या ये नहीं है कि लोग कहते हैं कि हम सत्य को नहीं मानते। अगर कोई ये भी कह दे कि मेरा आत्मा में विश्वास नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ये दुनिया इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है कि सत्य जैसा कुछ होता ही नहीं, और हैं भी तो मल्टीपल ट्रुथ्स हैं। और ये मुहावरा खूब चल रहा है कि देखो, यू हैव योर ट्रुथ, आई हैव माई ट्रुथ। कोई प्रमाण नहीं उपलब्ध है कि सत्य जैसा कुछ होता है, कोई नहीं। बल्कि ऊंचे पायदानों पर बैठे लोगों ने अपने अपने फरमान निकाल दिए कि सत्य जैसा कुछ होता नहीं। स्टीफन हॉकिंस की मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु के बाद उनकी अभी आखिरी किताब छपी है, और उस किताब में जो पुरजोर बात कही गई है वो ये कही गई है, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड। और प्रेम प्रमाण होता है उसके होने का जो अतीन्द्रिय है। तुम्हारा प्रेम प्रमाणित करेगा कि स्टीफन हॉकिंस गलत है। और ये बात अजीब है, क्योंकि अगर किसी मंदिर का कोई पंडित न्यूक्लियर साइंस के बारे में कोई कुछ बोले तो तुम कहोगे तुम होते कौन हो न्यूरोलॉजी या न्यूक्लियर फिजिक्स पर टिप्पणी करने वाले। पर कोई वैज्ञानिक जब अध्यात्म के बारे में कुछ बोलता है तो उस बात को बड़ा महत्व दिया जाता है। तुम होते कौन हो बोलने वाले? तुम ध्यानी हो, तुमने भक्ति करी है, तुम साधक हो, तुमने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, तुम ज्ञान मार्गी हो, तुम कर्मयोगी हो, तुम कौन हो दावा करने वाले कि देयर इज नो गॉड? और चलो तुमने दावा कर भी दिया, दुनिया तुम्हारे दावे को 2 कौड़ी का क्यों नहीं मान रही? ऊंचे से ऊंचा पंडित क्या ये हक रखता है कि वो खगोल शास्त्र के बारे में कोई दावे करे? तो वैज्ञानिक को फिर क्या हक कि वो रहस्यवाद या अध्यात्म पर टिप्पणी करे? पर करी जा रही हैं टिप्पणियां, और उन टिप्पणियों को बड़ी कीमत दी जा रही है। इसका नतीजा यह है कि आज के आदमी के पास कोई वजह नहीं है यह मानने की कि शरीर के और विचार के और संसार के आगे भी कुछ होता है ना। कैसे मनवाओगे, कैसे दिखाओगे? मैंने कहा उसका जरिया है प्रेम, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी है उसका कारण होता है। विज्ञान और क्या है? कॉज और इफेक्ट की कहानी।
कौन सी चीज किससे उठती है, यह विज्ञान का नाम। और जहां पदार्थ है वहां कार्य कारण का खेल चलता ही रहता है। जब भी कुछ हुआ है उसके पीछे कोई कारण होगा। प्रेम अकारण होता है। व्यापार में भी कारण होते हैं, विज्ञान में भी कारण होते हैं, प्रेम में कारण नहीं होते। सिर्फ तुम्हारा प्रेम तुम्हारे संबंधी को, तुम्हारे मित्र को या किसी को भी यह विश्वास दिला सकता है कि उसकी दुनिया के पार भी कुछ है। और मैंने कहा प्रेम कीमत अदा करने को तैयार रहता है, प्रेम कुर्बानी देने को तैयार रहता है, प्रेम चोट खाने को तैयार रहता है। देखो, बात ऐसा नहीं कि आज की ही है। संतों की सुगंध तो जब भी फैली है प्रेम के ही रास्ते फैली है। चाहे वो कबीरों की वाणी हो या सूफियों की कहानी हो, वो तो प्रेम से ही फैली है। एक प्रेमी गया दूसरे का हाथ खींच के ले आया। और प्रेम में तर्क की भी खूब जगह है। तर्क काम आता है तो तर्क कर लो, कुतर्क काम आता है तो कुतर्क कर लो, झगड़ा काम आता है तो झगड़ा कर लो, बहाना काम आता है तो बहाना कर लो। प्रेम इतनी जायज बात है कि उसमें कुछ भी नाजायज नहीं है। प्रेम ऐसा महाधर्म है कि उसमें कोई अधर्म हो ही नहीं सकता। तुमको जो तरीका अख्तियार करना है कर लो। भाई बात बड़ी है। जिससे प्रेम करते हो तुम, उसकी जिंदगी का सवाल है। उसकी जिंदगी बचाओगे या तरीके देखोगे? जो तरीका लगाना है लगा लो। और जितना डट के विरोध करे वो दूसरा व्यक्ति, उतना तुम समझ जाओ कि बेचारा बहुत डरा हुआ है, बहुत कमजोर है और बड़े भ्रम में है। और वो करेगा ऊंची बातें और मोटी बातें। वो बड़े बड़े तर्क भी देगा और तुम्हें भेद देने वाले तीर भी मारेगा। तुम अडिग रहो, पर मेरी सीख की बात ही नहीं है। प्रेम होगा तो खुद ही अडिग रहोगे। छोटा बच्चा है, उसको बुखार है घर में, और यहां माएँ भी बैठी हुई हैं और बुखार में वो बड़बड़ा रहा है। 102 103 उसको बुखार हो गया है और बड़बड़ा के कुछ भी बोल रहा है, अंड बंड भी बोल रहा है, अमर्यादित बातें भी बोलने लग गया है। बुखार की बात है, बुखार दिमाग पे चढ़ा हुआ है, कुछ भी बोल रहा है। तुम उसको दवाई पिलाने जाती हो तो तुम्ही को गरी आता है तो दवाई नहीं पिलाओगी, बल्कि वो जितना गरिया रहा हो उतना और प्रकट और प्रमाणित हो जाता है कि इसको तो दवाई की सख्त जरूरत है। उम्र पर मत जाना। और बच्चा हो ये भी जरूरी नहीं है। पतिदेव बड़े से बड़े बच्चे हैं, वो तो बच्चे भी नहीं है, अभी गर्भ में ही है, उन्हें तो अभी जन्म लेने की जरूरत है। पकड़ो और दवाई पिला दो। कैसे पिलानी है ये पत्नियां खूब जानती हैं। तुम पत्नी हो या मां हो, क्या एकदम ही
कम अकल हो, बुद्धि किस लिए है? सांसारिक चीजों के लिए तो सारे पैतरे आजमा लेते हो, हर तरीके की युक्ति जानते हो, बिल्कुल जानते हो कौन सा बटन दबाएंगे तो कैसे काम हो जाएगा। तो अपनी वही बुद्धि जरा प्रेम के लिए भी उपयोग में लाओ ना, सही बटन दबाओ ना। और सही बटन अगर गलत जब जाए तो हंस हंस के चोट खाओ ना, क्योंकि हर बार तुम्हारी तो नहीं चलेगी। इतनी आसानी से तो कोई बुद्धू बन नहीं जाता, तो इसको बुद्धू बनाओगे। फिर अपनी ओर से 2-4 बटन वो भी दबाएगा। तो ये खेल वैसा नहीं है जैसा लिखा है, बड़ी ऊपरी बात लिख दी। खून बहता है तब काम होता है, ऐसे थोड़े ही कि उनको निमंत्रण पत्र थमा दिया। झंझट उठाने पड़ते हैं, मुसीबत मोल लेनी पड़ती है। सब सज्जनता एक तरफ धरी रह जाती है, सब मर्यादा नंगी होकर खड़ी हो जाती है। मामला कुरूप हो जाता है, विभत्स हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि आंख बंद कर लो, कान से न सुनो। तब फूल खिलते हैं। गोबर की खाद पड़नी चाहिए, बदबू उठनी चाहिए, फिर खिलेंगे फूल। और अगर तुम्हारी मिट्टी से गोबर की भीनी भीनी खुशबू नहीं आ रही तो फूल कहां से खिलेंगे? तुम हल्दी डाल लो, तुम चौक बिखेर दो मिट्टी पर, तुम कोई खुशबू का चूरन डाल दो मिट्टी पर, फूल खिलेंगे? फूल तो तभी खिलेंगे जब पहले तो पसीना बहाओ और गुड़ाई करो। मेहनत लगती है ना, पसीना बहता है, धूप में बैठे गुड़ाई चल रही है। फिर सही बीज लाओ, सही गहराई पर उसको डालो, और फिर गोबर की खाद। उसमें बदबू भी होती है, उसमें कीड़े भी होते हैं, पर उसके बिना फूलों में जान नहीं आती। वो जो रूहानी खुशबू है ना सूफियों की, उस तक पहुंचने के लिए पहले बड़ी बदबू से गुजरना पड़ता है। और बदबू से गुजरने को आप सब लोग तैयार ही नहीं। आप तो चाहते हो कि सफाई भी हो जाए और हाथों में छिछी भी न लगे। ऐसा हो सकता है क्या? अगर सफाई करनी है तो हाथों में छिछी तो लगेगी ना। या और कोई विधि आ गई हो तो बताइए। मैं बहुत छोटा ही था कि धूमिल की एक पंक्ति थी जिसने मुझे पकड़ लिया था। वो पंक्ति थी, जो अपना हाथ मैला होने से डरता है वो एक नहीं 11 कायरों की मौत मरता है। तब मैं समझ ही नहीं पाया था कि ये बात कितनी दूर तक जाती है। ये बात बिल्कुल अंत तक जाती है। अपने हाथ साफ रख के, अपना दामन बचा के, अपनी सुनहरी स्वर्णिम छवि सुरक्षित रख के तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें दागदार होना पड़ेगा। अगर है इतना प्रेम कि दूसरे की मनसा के दाग धोना चाहते हो तो तुम्हें दागदार होना पड़ेगा। क्राइस्ट का शरीर याद है? दाग ही दाग हैं। किसके दाग हैं? उनके अपने खून के दाग हैं। उतने दाग चाहिए अगर प्रेम है तो।
साफ साफ रह के नहीं होता। देखो, अच्छे से पकड़ लेना ये बात, दूसरे की जिंदगी नहीं बदल पाओगे तुम अपनी जिंदगी को बचाए बचाए। जो दूसरे की जिंदगी बदलने के इच्छुक हों वो इस बात के लिए तैयार रहें कि दूसरे की जिंदगी बदलने की प्रक्रिया में उनकी अपनी जिंदगी भी बदलेगी, वैसी ही नहीं रह जाएगी जैसी है। वरना तो तुम बड़ी अन्यायपूर्ण बात कह रहे हो। तुम कह रहे हो मेरी जिंदगी तो वैसी ही रहेगी जैसी चल रही है, तुम्हारी जिंदगी में खोट है, मैं तुम्हारी बदल दूंगा। और दूसरा व्यक्ति कहेगा भक, अपनी बचा रहा है, कह रहा है कि तू जैसा है तू वैसे ही रहेगा, और मुझसे कह रहा है कि तू बदल जा। मैं क्यों बदल जाऊं? जैसे तुझ में चाहत है स्वयं को संरक्षित रखने की, स्वयं को बचाने की, वैसे ही मुझ में भी चाहत है कि मैं भी बचाऊं खुद को और ना बदलूं। तुम प्रमाण दो ना बदलने का। तुम कहो कि देख, तू बेहतर हो सके, तू सुंदर हो सके, तू शांत हो सके, उसके लिए हम इतना बदलने को तैयार हैं। और अगर हम इतना बदलने को तैयार हैं तो फिर थोड़ा तेरी ओर से भी। नहीं तो फिर तो तुम वैसे हो गए जैसे कन्वर्जन कराने के लिए निकलते हैं बहुत सारे भाड़े के मिशनरी। उनका एक ही उद्देश्य होता है, किसी तरीके से दूसरों के दिमाग में कीड़ा डाल दे। वो बार बार दूसरों को बताएंगे तुम्हारा धर्म गलत है, मेरा धर्म सही है, आओ तुम मेरे धर्म में दीक्षित हो जाओ। और वो ये कभी सुनने को राजी नहीं होते कि तुम्हें भी तो बदलने की जरूरत है, स्वयं को भी तो बदलने की जरूरत है। वो ये सुनने को राजी नहीं होते। अगर वैसे हो जाओगे तो कोई काम नहीं बनने वाला। तुम्हें तो उस माँ की तरह होना पड़ेगा जो बच्चे से कह रही है तू रात भर पढ़, कल परीक्षा है तो। और अगर मैं तुझे कह रही हूं कि तू रात भर पढ़, रात भर जग, तो तेरे साथ साथ मैं भी जगूंगी। मैं ये नहीं कह रही कि तू ही मत सो, तू जग रहा है तो मैं भी जगूंगी रात भर। ये हुआ प्रेम का प्रमाण कि तुम्हारी खातिर हम दर्द सहने को तैयार हैं। तब वो भी जगेगा। नहीं तो तुम उसको ज्ञान दे दो खूब सारा कि रात भर जगना बहुत अच्छी बात होती है, समस्त देवता आशीर्वाद बरसाएंगे, सुबह उठ के तू स्वर्ग में पाएगा स्वयं को, और तुम घुस जाओ अंदर और सो जाओ। और फिर देखना क्यों कितनी देर पड़ता है। प्रेम का प्रमाण दो ना, जीवंत प्रमाण। नहीं